हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैशाली अपनी फ्रेंड आकाशी के साथ एक गुजराती रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ बहुत भीड़ होती है। रेस्टोरेंट में भंडारा चल रहा है क्या? मतलब इतनी भीड़ तो गली के भंडारे में भी नहीं होती जितनी यहाँ है। अरे भीड़ तो होगी ना, इतना मस्त स्वादिष्ट गुजराती खाना मिलता है यहाँ। कहीं और चल के कुछ और खा लेते हैं ना। तुझे भी क्या खुजली है मुझे गुजराती खाने की ट्रीट देने की। देख भाई, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे मस्त एकदम फटाकेदार खाने की ट्रीट दूंगी, तो अब खाने के लिए थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। भीड़ खत्म होगी तो मिल जाएगा। ये काउंटर पर इतनी लंबी लाइन देखकर तो लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि राशन की दुकान पर आई हूँ। कुछ देर वेट करने के बाद दोनों अपना खाना लेकर टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी आकाशी अपनी थाली में रखी इतनी सारी गुजराती डिशेस को घूरने लगती है। उसे थाली को ऐसे घूरते देखकर वैशाली कहती है, ए डोबी डोफोर, ये इतनी महंगी गुजराती थाली मैंने तेरे घूरने के लिए ऑर्डर नहीं करी है। खाना शुरू करना। यार इस गुजराती स्पेशल थाली में इतनी सारी चीजें हैं, समझ ही नहीं आ रहा पहले क्या खाऊं। उसमें क्या है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तू ये खांडवी खा, ये एकदम मीठी, हल्की और स्वादिष्ट होती है। उसके बाद तू ढोकला, फिर थेपला, फिर खाकड़ा, ये सब खाइयो। हाँ खाती हूँ। दोनों खाना शुरू करती है। वैशाली तो देखते ही देखते सब कुछ खाकर थाली साफ कर देती है और आकाशी धीरे धीरे खा रही होती है। तभी वैशाली डकार लेकर कहती है, मजा आ गयो। हाँ, मेरे तो पेट को एकदम तृप्ति मिल गई। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा ठूसा तो ओवरलोड हो जाएगा। ए तेरा पेट छे या चिड़िया की पोटली छे? हाँ, इतना सा खाते तेरा पेट भर गया। मेरी प्लेट देख, मैंने तो सब कुछ खा लिया और तेरी प्लेट में अभी भी सारे पकवान रखे हैं। आने जल्दी जल्दी खाने। अरे मेरा तेरे जितना गुजरातन पेट नहीं है ना, जो इतना खाना अकेले ठूस के डकार ले लूं। जितना खा सकती थी खा लिया, बाकी तू खा ले। ठीक है, अभी खाना बर्बाद करने से अच्छा है कि ये किसी के पेट में चला जाए। ला, थाली इधर कर। इतना बोलकर वैशाली उसकी थाली को अपनी तरफ खींचती है और फटाफट उसकी थाली भी चट कर जाती है, जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वैशाली एक गुजराती बिंदास लड़की थी जो खाने की बड़ी शौकीन थी। ना खाने की नहीं, गुजराती खाने की। जितना चाव से वो गुजराती खाने को खाती थी, उतने ही चाव से बनाने की भी कोशिश किया करती थी। समय बीतता है। एक सुबह वो कॉलेज घर से बिना कुछ खाए ही निकल जाती है। रास्ते में वो एक मिठाई की दुकान से गुजर रही होती है। तभी वहाँ बन रही जलेबी की खुशबू उसकी नाक तक आती है और वो जलेबी खाने के लिए वहाँ रुक जाती है। गर्मा गर्म जलेबी देखकर वैशाली कहती है, आहा, मजा ही आ गया। करारी करारी जलेबी और उसके साथ ये नमकीन फाफड़ा, मतलब एकदम धांसू कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन मुझे चलते चलते खाना पड़ेगा वरना मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। वो जलेबी का पत्तल हाथ में पकड़े खाते हुए जा ही रही होती है कि तभी सामने से आ रहा जीत नाम का लड़का उससे टकरा जाता है और वैशाली की सारी जलेबी उसकी शर्ट पर गिर जाती है। तभी वैशाली कहती है, गई जलेबी धूल में। अरे तुमको दिखाई नहीं देता क्या? दिखता नहीं है का क्या मतलब? मैं कोई जानबूझकर आपसे नहीं टकराया और आपकी जलेबी की चाशनी से मेरी सारी शर्ट खराब हो गई। भला सड़क पर चलते चलते भी कोई खाता है क्या? मैं भी एकदम डफर हूँ। इस बेचारे की शर्ट भी खराब कर दी मैंने। अब इसे क्या बोलूं? आई एम सॉरी, गलती मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप सॉरी कह रही हैं या मुझे गलत सुनाई दे रहा है? सॉरी कहा तो अब क्या तुम्हारी शर्ट साफ करके दो? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो तो लड़कियां जल्दी सॉरी नहीं कहती ना, तो इसीलिए ऐसा कहा। वैसे माफी के लिए क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? हाँ? इसे मैं हाँ वाला हाँ समझूं या क्या वाला हाँ समझूं? उसकी बात पर वैशाली मुस्कुरा देती है। समय बीतता है, दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताकर उनके आशीर्वाद से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। वैशाली गृह प्रवेश की रस्म के साथ अपने ससुराल में कदम रखती है।
एक सुबह उसकी सास और पति खाने की टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हाथों में नाश्ता लिए वैशाली आती है और उसकी सास जमुना कहती है, क्या बात है बहू, नाश्ते में 56 भोग बनाने बैठी थी क्या, जो इतनी देर लगा दी? 56 भोग में क्या रखा है सासू माँ? आज आप मेरे हाथ के बने हुए मस्त जलेबी फाफड़े का नाश्ता करो। क्या क्या? जलेबी फेफड़ा? हाय हाय, किस जानवर का फेफड़ा परोस रही है नाश्ते में? ओहो माँ, फेफड़ा नहीं फाफड़ा, ये गुजरातियों का फेमस नाश्ता है। हाँ सासू माँ, साथ में मैंने ढोकला भी बनाया है। आप खाओगी ना तो तबीयत चमक जाएगी आपकी। मेरी तबीयत में कोई जंग नहीं लगा है जो तू अपना ये फाफड़ा, ढोकला, ढोलक मुझे खिला रही है। कोई सब्जी रोटी नहीं बनाई क्या तूने? माँ, रोटी सब्जी चबाते ही तो हैं, आप खाकर तो देखो। कभी कभी कुछ नया भी खा लेना चाहिए, मुंह का स्वाद बदल जाता है। हाँ हाँ, बदल लेती हूँ मुँह का स्वाद, खा लेती हूँ इस गुजरातन का बनाया हुआ खाना। इतना कहकर वो खाना खाने ही जा रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन मंजू वहाँ आकर कहती है, अरे जमुना, नाश्ता करने बैठी है क्या? क्या बनाया है बहू ने? ओहो मंजू, आज तू भी आकर ठूस ले फेफड़ा, साथ में ढोलक भी है। हाय दैया, राम राम, मैं तो अंडा ना खाऊं और तू मुझे फेफड़े खाने को कह रही है। लगता है बुढ़ापे में तेरी खोपड़ी सटी आ गई है। अरे आंटी, आप जो समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, वैसा कुछ नहीं। तू चाहे तो फेफड़े की जगह ये ढोलक चख कर देख ले, आ तो सही। हाय हाय, ढोलक बजाया जाता है, खाया नहीं जाता। एक काम कर, तू ही खा ले, मेरा तो उपवास है। इतना कहकर मंजू वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक दिन जब वैशाली किचन में काम कर रही होती है, तभी जमुना वहाँ आकर कहती है, अरे बहू, खाने की तैयारी कर रही है क्या? हाँ सासू माँ, आपको कुछ कहना था? हाँ, शाम को मेरी पक्की सहेली सुजाता और अपनी पड़ोसन मंजू खाने पर आ रही है, तो खाना जरा बढ़िया बना लियो, ठीक है? सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जितने चाव से मैं खाना खाती हूँ ना, उतने ही चाव से मैं बनाती भी हूँ। आज तो मैं मेहमानों को अपनी पसंद की गुजराती डिश बनाकर खिलाऊंगी। जिसके बाद जमुना वहाँ से चली जाती है और वैशाली खाना बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद मंजू और सुजाता घर आते हैं। तभी वैशाली उनके लिए टेबल पर खाना लगाती है। खाना देखकर सुजाता कहती है, खाने की महक तो बड़ी अच्छी आ रही है जमुना, लगता है हमारे लिए बहू ने कुछ खास ही बनाया है। हाँ आंटी जी, आप लोग पहली बार मेरे घर खाना खाने आए हैं, वो भी मेरे हाथ का बना हुआ, तो मैंने अपनी पसंद का दाल ढोकली और भाखरी बनाई है। एक बात तो बता बहू, तेरे गुजराती पकवान भी आपस में रिश्तेदार होते हैं क्या? मतलब उस दिन ढोलक खिलाया, आज उसकी बहन ढोकली खिला रही है। सच में? वैसे मेरा एक सवाल है कि गुजराती खाने के नाम मिसाइलों जैसे क्यों होते हैं? खाखड़ा, फाफड़ा, थेपला, भाकरी। आप लोग नाम में खो गए। अरे खाने की पहचान उसका स्वाद होता है, आप खाइए ना। तभी तीनों खाना चखती है। सुजाता दाल ढोकली खाने के बाद एक भाकरी उठाती है और अपने दांतों से तोड़ने लगती है, पर सख्त होने के कारण वो नहीं टूटती और वो कहती है, ये किस जानवर की चमड़ी है? ये गवार औरतें कुछ भी बके जा रही हैं। ये चपाती, हाँ आंटी जी, लगता है थोड़ी सख्त बन गई। अरे मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है, इससे अच्छी तो ये दाल ढोकली ही है, इसे ही जी भर के खा लेती हूँ। इतना कहकर दोनों खाती हैं। कुछ देर में खाकर वो चली जाती है। एक शाम दोनों सास बहू सामान लेकर मार्केट से लौट रही थी। तभी उन्हें एक दुकान पर बड़ी भीड़ दिखाई देती है, जहां 5 मिनट में ढोकला खाओ और इनाम पाओ प्रतियोगिता चल रही थी। तभी वैशाली अपनी सास की तरफ देखती है और उसकी सास कहती है, क्या ऐसे क्या देख रही है? रहने दे, तेरे बस की नहीं है। और इतने से पेट में कितने ढोलक, मेरा मतलब कितने ढोकले भर लेगी? सासू माँ, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, बस आप मुझे खाने की परमिशन दे दो। देखना, इनाम जीत कर ही आऊंगी। ऐसी बात है तो जा, फिर कूद पड़। जमुना के कहते ही वैशाली ढोकला खाने पहुंच जाती है और 5 मिनट से पहले ही प्लेट में पड़े सारे ढोकले फट से खा जाती है और इनाम में उसे एक बढ़िया सी बनारसी साड़ी मिलती है।
जिसे वो अपनी सास को देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।